हर घर को शुद्ध पानी पहुंचाने के उद्देश्य से शुरू की गई हर घर नल योजना का शुभारंभ सोनभद्र से होने जा रहा है और सीएम योगी 22 नवंबर को सोनभद्र से इस योजना का शुभारंभ करेंगे। सरकार की तरफ से कार्यक्रम को लेकर सिग्नल मिला तो प्रशासन गुरुवार से तैयारियों में जुट गया। पीएम मोदी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़ेंगे और इस योजना के शुभारंभ से अधिकारियों, नेताओं समेत लोगों में खुशी की लहर भी देखी जा सकती है। लोगों को जीवन देने वाली इस महत्वपूर्ण योजना पर बीजेपी के काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत की। क्या कहना था उनका, आपको सुनवाते हैं। देश की जनता को शुद्ध पानी उपलब्ध कराने की प्रधानमंत्री की जो कवायद थी, अब वो बिल्कुल जमीनी हकीकत के रूप में बदलने वाली है और सोनभद्र से इस पूरी योजना यानी हर घर नल की जो योजना प्रधानमंत्री ने बनाई थी, सोनभद्र से अब वो मुख्यमंत्री उसका उद्घाटन करेंगे और लगभग 3200 करोड़ की ये पूरी परियोजना है। निश्चित तौर पर जिस तरह से सोनभद्र में पानी को लेकर हाहाकार पिछले कई सदियों से चला आ रहा है और वहाँ के लोग पानी पीने से मर रहे हैं और पानी पीने से लोग विकलांग भी हो रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री का सोनभद्र से इस योजना का उद्घाटन करना बिल्कुल एक बड़ी बात है और सुखद बात है सोनभद्र के लिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं और इनके ही क्षेत्र से इस योजना की शुरुआत हो रही है, तो बिल्कुल इनके लिए भी एक बड़ी बात होगी और एक चुनौती भी होगी कि इस योजना को वो साकार रूप यानी अंतिम व्यक्ति तक पानी पहुंचा दे। हमारे साथ महेश चंद्र श्रीवास्तव जी हैं। सर, पहले तो ये इस बात के लिए बधाई कि ये योजना जो प्रधानमंत्री ने शुरू की थी वो सोनभद्र से शुरू की जा रही है, तो किस तरह इसको आप देखते हैं, कितना फायदा आपके इस पूरे काशी क्षेत्र और उत्तर प्रदेश के और इलाकों में होगा? निसंदेह प्रधानमंत्री जी का निर्णय था कि हर घर में नल हो। उसी निमित्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक पिछड़ा एरिया है, जो आदिवासी एरिया है, जहां फ्लोरोसिस से 500 गांव के लोग विकलांग हो रहे हैं, शुद्ध पानी के बिना पूरा सोनभद्र हमारा तड़प रहा था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे सुदूर जो एरिया है उत्तर प्रदेश का आदिवासी एरिया है, उस एरिया से इस कार्यक्रम को शुरुआत करके हर घर में नल मिले, हर घर में शुद्ध जल मिले, उसके निमित्त उन्होंने 22 तारीख को एक उद्घाटन का कार्यक्रम रखा है। मैं प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय योगी जी को काशी क्षेत्र के संगठन की तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, उनका आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जनता के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है, जिसका पूरा काशी क्षेत्र अभिनंदन करता है। सर, पहले चरण में उत्तर प्रदेश में 15 जिलों में ये भी शुरू किया जा रहा है और पहले चरण में पहला जिला जो सोनभद्र चुना गया है, इसको किस तरह से देखते हैं? इसके राजनीतिक मायने क्या लगता है कि चुनाव भी आने वाले हैं और पंचायत के चुनाव, ग्राम प्रधान, तमाम सारी चीजें कवायद शुरू हो गई है, तो इस योजना को कैसे देखते हैं आप? मतलब पंचायत चुनाव में कितना ये हेल्पफुल रहेगा? विरोधी हमेशा ये कटाक्ष करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी कभी भी जब चुनाव आती है तो इस तरह के प्रोग्राम्स बनाती है, तो किसका राजनीतिक मायने क्या है, क्या निकालते, क्या कहेंगे इसको? विरोधी के कहने से कुछ नहीं होता है। प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश की आदरणीय योगी जी की सरकार ने 126 जनहित योजनाओं को कार्यान्वयन करने का काम किया। प्रधानमंत्री जी के प्रथम कार्यकाल में सारी योजनाओं को लागू किया गया और ये चुनाव का अपना दृष्टि नहीं रहता है। यहाँ तो अंतिम व्यक्ति को विकसित करना, समाज का सर्वांगीण विकास करना, हर व्यक्ति तक वो सारी सुविधाएं पहुँचे जो उसकी आवश्यकता है। इस निमित्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय मुख्यमंत्री जी सतत चिंतनशील रहते हैं, सतत कार्यशील रहते हैं और आप देखें कोई भी योजना आती है तो विपक्ष कुछ कहता है, लेकिन शौचालय हर घर को मिले, छत, चाहे शौचालय की बात कर लें, चाहे आयुष्मान योजना की बात कर लें, चाहे हम सौभाग्य योजना की बात कर लें। जब प्रधानमंत्री जी ने शपथ लिया 2014 में तो 18,325 गांव विद्युत विहीन थे। आज अप्रैल 2018 में सारे गांव विद्युत के साथ जुड़ गए। तो ये प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का यशस्वी नेतृत्व का ये दूरदृष्टि है, आदरणीय योगी जी की दूरदृष्टि है और उन्होंने चुना ऐसे क्षेत्र को, सुदूर क्षेत्र को चुना जहाँ सिर्फ आदिवासी बहुल चुके हैं और यहाँ शुद्ध पेय की सबसे अधिक आवश्यकता थी। वहाँ पे 500 गांव, मैं पहले भी बताया आपको, 500 गांव में शुद्ध पानी नहीं मिल रहा था। लोग दिन रात विकलांग हो रहे थे, रात में उनके हड्डियों को कड़कने की आवाज़, टूटने की आवाज़ आती थी पानी के शुद्ध न मिलने से।
तो कितनी सोच है। और उस सोच के पीछे बस ये है कि हर व्यक्ति को, हमारे जो प्रणेता है पंडित दीनदयाल जी, जो अंतिम व्यक्ति को सारी सुविधाएं मिले, अंतिम व्यक्ति पूरी तरह से विकसित हो, इस सोच के तहत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन हो रहा है। और आने वाला दिन हर व्यक्ति के लिए सुखमय हो, समृद्धशाली हो, ऐसी योजनाएं बन रही हैं। तो जैसा अध्यक्ष जी, पंडित जी ने कहा था कि अंत्योदय अंतिम व्यक्ति का विकास हो, छत दे दिया आपने, शौचालय दे दिया, सिलेंडर दे दिया, अब पानी हो जाएगा, तो मतलब पूरा जो आपका एजेंडा था वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा इस बार। तो क्या लगता है कि आप इसका फायदा आने वाले समय में, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, और इसका फायदा कितना मिलेगा आपको? मैंने कहा कि अपने कार्यों का कोई दृष्टि चुनाव से लेकर नहीं होता है। यहाँ तो सत्ता मिली है तो जनता की सेवा के लिए, सत्ता मिली है तो जनता की भागीदारी उसमें हो, उसको वो सारी सहूलियतें मिले जो उसकी आवश्यकता है, जो उसकी नीड है, वो कार्य सोच के। और बाकी चुनाव आना और जाना लगा रहता है, लेकिन अपना भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य यही है कि समाज को अंतिम व्यक्ति तक सभी चीजें पहुंचे। मतलब इसको चुनाव से ना जोड़ा जाए, ये बिल्कुल जो सेवा है भारतीय जनता पार्टी की, जो नीति रीति रही है सेवा करने की, उससे जोड़ा जाए जी। तो बिल्कुल जिस तरह से आपने सुना कि काशी क्षेत्र के जो अध्यक्ष है, और ये मोदी की संसदीय क्षेत्र भी है, और मैं बता दूं कि क्षेत्रीय अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव जी मुख्य प्रधानमंत्री के सबसे भरोसेमंद जो नेताओं में से आते हैं, इसलिए इनको दूसरी बार इस जिले की, काशी क्षेत्र की कमान दी गई है। और इनके क्षेत्र से इस योजना का जो शुभारंभ हो रहा है मुख्यमंत्री के द्वारा, निश्चित तौर पर ये पूरे प्रदेश के लिए एक सुखद पहलू है। और उन लोगों के लिए जो तमाम रातें अपनी जो कि दर्द में बिताते थे, कराह करके बिताते थे, उनके लिए भी अब एक सुखद समय आने वाला है। विवेक श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, सोनभद्र। तो चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।